नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी पार्टियां वादे और दावे करने में लग गई हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी की ओर से दिए जाने वाले गारंटी को ढकोसला बताया है। राजेश ठाकुर ने नोटबंदी, काला धन और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया। अध्यक्ष ने सभी मामलों पर पीएम मोदी की गारंटी पर जवाब मांगा है और कहा है कि मोदी जी झूठा गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल गांधी सभी देशवासियों से सच्चा वादा करते हैं। मीडिया से बात करते हैं और उस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने भी भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्री आलमगीर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के विकास की बात करती है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा किसानों के रास्ते में रोड़े अटकाने में लगी रहती है। किसानों से मिलने काम किया, मजदूरों से मिलने के काम किया है, खेत में रहने वाले लोगों से उनसे मिलने के काम किया है और दोबारा फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया और इस यात्रा में भी उन्होंने मिलने के काम किया और उन्हें लगा कि आज 2014 के बाद में जिस तरह देश के हालात परिवर्तन होते गया, लोग पूरे आश्वासन के बाद लोगों को खोखला बनाने, देश को खोखला बनाने का काम किया है, उसका निराकरण करना जरूरी है। और उन्होंने पिछले बार दूसरा जो यात्रा हमने शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, युवाओं के नहीं, नारी की नहीं, किसानों की नहीं, श्रमिकों की नहीं और हिस्सेदारी की नहीं, ये 5 न्याय को हम लोगों ने 25 गारंटी में बांटने की काम किया है। आज नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं के हर साल नौकरी देंगे। आज करीब करीब 10 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाए। लेकिन राहुल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे नौजवानों को चिन्हित करके हम रोजगार देने की काम का गारंटी नहीं है, उसकी आप गारंटी की बात कर रहे हैं। अरे हमने भोजन की गारंटी दी थी, उन्होंने मेरा चोरी किया है, क्या आप बात कर रहे हैं? आप ये कहिए ना। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हमने भोजन की गारंटी दी थी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और गारंटी शब्द की जो उत्पत्ति की बात कही जाती है कि गारंटी कौन देता है, और गारंटी होता है, वारंटी को गारंटी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी वारंटी को गारंटी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो गारंटी दी थी उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नकल कर रहे हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है, हम समझते हैं इसमें वो फेल रहे हैं। जैसे किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? जनता किंग होगी, जनता किंग मेकर होगी। प्रधानमंत्री हम नहीं हैं कि 400 पार का नारा दे दे और ये कह दे कि जैसे हम ही सब ईवीएम से डिसाइड करते हैं। जनता के जब न्यायालय में चले आए हैं तो जो डिसाइड करेगी जनता करेगी, न कि प्रधानमंत्री या न कि कोई अन्य लोग करेंगे। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। ये अभियान कब से चलेगा? देखिए, अब तो लगातार अभियान ही चलना है और हम लोग इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसको जितना इसका गारंटी जितने तक लोगों तक पहुंचेगी, इसमें गारंटी फॉर्म भी है, वो भी भरा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है, हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म भराया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम। कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचे और ये लोगों को। अध्यक्ष जी, ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तो व्यवसायी देते हैं, राजनीति में भी व्यवसायीकरण हो गया है क्या? नहीं, हमको लगता है कि आप ज्यादा दूर चले गए, ज्यादा दूर चले गए। व्यवसायी अब गारंटी नहीं देते हैं, ठीक कहा है आपने, वारंटी देते हैं और वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन आप भी तो झूठी बोल रहे हैं। 23 आदमी का मौत हो गया भूख से रघुवर दास के राज्य में। आप ही की सरकार सदन में खड़ा होकर बोली, लिखित जवाब दी, कोई भूखे नहीं मरा। अब अगर आप अपने रिपोर्ट को झूठा बताना चाहते हैं, आप तमाम पत्रकार साथी हैं, आपने रिपोर्ट को नहीं, आपने जो छापा है वो मैं बता रहा हूँ। सरकार ने बोला झूठ छापा था। नहीं, आपने अब आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अखबार पे विश्वास करता हूं।
और जो आपने छापा था उसको मैं बता रहा हूं, अगर उससे आप डिनाई करते हैं तो अखबार में आज खंडन छाप दीजिए सभी लोग कि हमने गलत छापा था। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई सर? मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत होती रहती है और जब भी समय मिलता है निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।